अब चलिए बढ़िया एक काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, दो लिस्ट खोल के रखते हैं। एक अपनी वो लिस्ट जहां हमको कंपनीज को स्टडी करने के लिए, जब हम लोग कंपनीज को एक साथ इकट्ठा करके रख लेते हैं, ठीक है, वो लिस्ट। और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस वाली, और साथ में हम कर देते हैं स्लो मोड ऑन। अब अगर आपको लगता है कि आपके पास एक ऐसी कंपनी है जो कि बढ़िया कंपनी है, आउटस्टैंडिंग है, उसके बारे में किसी को नहीं पता है, ठीक है, तो अपनी कंपनी का नाम यहां पर लिखिए। उस कंपनी को हम लोग थोड़ा सा यहीं सामने देखते हैं, थोड़ा डेटा देखते हैं उसका, और देखते हैं कि कंपनी कैसी है, पढ़ने लायक है, भविष्य के लिए अच्छी है या नहीं, ठीक है ना। क्योंकि बाकी इस समय कुछ और करने से कुछ नहीं होने वाला। कोई नई कंपनी बताइएगा 1000 करोड़ के आसपास हो, बढ़िया, और जो हमने न पढ़ी हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंपनी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी है ये नहीं होनी चाहिए, बैंक वैंक नहीं होना चाहिए, कुछ बनाने वाली होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखें ज़रा क्या क्या लेके आ रहे हो आप लोग। RACL तो पढ़ चुके हैं भैया। राजेंद्र सर दोबारा से अपनी क्वेरी डालिएगा। क्यूपिड हो चुकी है, क्यूपिड नहीं। KDDL बेस्ट है, क्या करती है कंपनी, चलो KDDL देखते हैं, डेटा कैसा है इसका और कंपनी क्या करती है, ठीक है। देखो आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी आपको ये सामने दिख रहा है ना, आमतौर पर जो हमारा सबसे पहला वो होता है इवेंट, वो होता है कि सीधे हम कंपनी के बिजनेस पे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग कंपनी के सीधे बिजनेस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। हम लोग पहले कंपनी का डेटा देखेंगे। 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट मार्केट प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टॉक का पी अगर आप देखते हो तो इससे थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि कंपनी मतलब बहुत महंगी या कुछ, ठीक है। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो 9% के करीब है, तो थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन 1000 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से ROC ठीक है, ठीक है। ROE कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, 3% के करीब है, ठीक है। अब सीधे यहाँ है, अब इसके बाद इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। नौ 5 साल का चार्ट पैटर्न ये है। अनयूजुअल रनअप था, वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट था, उसके बाद गिरावट है, ठीक है। चलो प्रॉज एंड कॉन्स यहीं दिख जाते हैं आपको। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स। कॉन्स में देखो आप क्या है कि कंपनी जो है वो 5.5 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पर काम कर रही है। दैट मीन्स कि कंपनी थोड़ी सी महंगी है। जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत पुअर रहा है, 4.5% का सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 सालों में, और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी खराब है, ठीक है। अब सीधे सीधे चले जाते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में। कंपनी की सेल्स देखना, ध्यान से देखना इस सेल्स को। मार्च 2016 से 450 करोड़ का 550, 650, और उसके बाद अभी धीरे धीरे बढ़ा है 550 के बाद इस समय 750 करोड़ के आसपास है। नाउ ये कंपनी की सेल्स है, बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं हुई है लेकिन फिर भी सिस्टमैटिक ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ध्यान से देखना, 7%, 9%, 11, 12, 13। दैट मीन्स की कंपनी थोड़ी सी अच्छी है। इंटरेस्ट कॉस्ट को ध्यान से देखो आप। इसके बाद जो अगला है, मतलब अदर इनकम निकल जानी चाहिए उससे, क्या कहते हैं इसके नेट प्रॉफिट से। इंटरेस्ट कॉस्ट ध्यान से देखना, 18 करोड़, 15 करोड़, 18 करोड़, 33 करोड़, 25 करोड़, इस पर्टिकुलर जोन में इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी है। अब सिंपल सा 2 काम करने हैं, क्या, इंटरेस्ट कॉस्ट को कंपेयर करना है नेट प्रॉफिट के साथ में। अब अरे भगवान, हो गया खत्म कहानी। नेट प्रॉफिट ध्यान से देखो आप क्या हो रहा है, 2 करोड़, 17 करोड़, 22 करोड़, फिर 1 करोड़ का लॉस है, ये शायद हाँ ये कोविड वाला टाइम था, देन 6 करोड़, देन 30 करोड़, तो ये कोविड वाला टाइम है। अगर आप इसको निकाल भी देते हो तो पीछे से थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आते हैं सीधे बोरोइंग्स पे, जरा ध्यान देना, कैश रिजर्व और कंपनी का बोरोइंग्स, और उसके साथ में एक चीज़ शेयर कैपिटल। नाउ 11 करोड़ से 12 करोड़ से 13 करोड़, दैट मीन्स की कंपनी लिक्विडेट कर रहे हैं, ये नेगेटिव साइन है एक। दूसरा कंपनी का कैश रिजर्व 42 करोड़ से बढ़ता हुआ 200 करोड़ लगभग आया है, कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर है, ये ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ बोरोइंग भी है, 100 करोड़, 300 करोड़, 250 करोड़ के आसपास बोरोइंग। तो जितना कंपनी का कैश रिजर्व बढ़ रहा है, कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। देन कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ठीक है, बट सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बढ़ रहा है। नेट कैश फ्लो खैर 1000 करोड़ का मार्केट कैप में कंपनी में नेट कैश फ्लो आपको आराम से मिलेगा भी नहीं इतनी जल्दी, ठीक है। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को ध्यान से देखना, एक टाइम का 15 से 19%, ये दिख रहा है ना, 15 से 20% के आसपास जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ करता था वो अचानक से गिरा, ठीक है। और गिर के कितना आ गया, लगभग करीब 30% के करीब फॉल हुआ, और 9% पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आज की डेट में खड़ा है यहाँ पर। देन कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज लगातार बढ़ा है, 90 दिन से बढ़कर करीब 115 दिन, और कंपनी का
कैश कन्वर्जन साइकिल कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में है कंपनी के पास में प्रमोटर्स। नाउ प्रमोटर्स के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर्स तकरीबन 46% है, एफआईआईज के पास कंपनी का करीब 20% हिस्सा है। अब ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि एफआईआईज इतना ज़्यादा इसके अंदर क्यों बाइंग कर रहा है। और सेकंड चीज़ है डीआईआईज का तकरीबन 10% है। तो ओवरऑल अगर हमको देखना हो कि इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के आधार पर ये पर्टिकुलर जो कंपनी आपकी केडीडीएल है ये ठीक ठाक है, अवॉइड नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से। अब इसको एक बार तिजोरी पे, तिजोरी दिख रहा है सबको? अरे रुक जाओ महाराज, तिजोरी दिख रहा है सबको, हाँ या ना बताना, ठीक है। देखते हैं ज़रा कि कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप दिखता है या नहीं दिखता है, क्योंकि मतलब अगर कंपनी बहुत छोटी होगी तो नहीं मिलेगा, बट फिर भी मिल जाएगा। ओके, मिल गया। और देखते हैं ज़रा प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप क्या है। प्रिसीशन एंड वॉच कंपोनेंट्स, वॉच एंड वॉच एसेसरीज कंपनी बनाती है, घड़ी बना रही है। वॉच एंड वॉच एसेसरीज कंपनी घड़ी बनाने का काम करती है, केडीडीएल। One app with infinite possibilities. Install and go. ओके, ये है केडीडीएल की वेबसाइट। और कंपनी बेसिकली घड़ी और घड़ी के कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है। प्रिसीशन इंजीनियरिंग में है, वॉच डायल्स एंड हैंड्स, लग्जरी वॉचेस रिटेल, स्विस मेड डायल एंड हैंड। अब भैया सीधी सी एक बात बताओ हमको, कंपनी वॉचेस बनाने का काम करती है, घड़ी बनाने का काम करती है कंपनी। कितने लोग ऐसे हो आप में से जो इस बिजनेस पे दांव लगाओगे? कितने लोग ऐसे हो जो इस बिजनेस पे दांव लगाओगे? कंपनी घड़ी बना रही है, कौन कौन है जो दांव लगाएगा? नाउ इस वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? वो है भैया बिजनेस कंपनी का, ठीक है ना। तो कहां कौन घड़ी खरीद रहा है महाराज? टाइम टू मोबाइल में ही देख लेते हैं आजकल लोग। हाँ, इसी वजह से तो कह रहे हैं ना कि इसीलिए अब आप एक बात समझो, हमने भी क्या बताया था? हमने कहा था कि जब कंपनी का ये डाटा जैसे सामने दिखता है, इसके तुरंत बाद हम किस पे जाते हैं? कंपनी के बिजनेस पे। तो आप सोचो कि जो ये 15 मिनट की एक्सरसाइज थी हमारी, ये बेकार गई। इसीलिए सीधे कूदना है कहां? आपने देखा मार्केट कैप दिखा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा बहुत दिखा, अगला जो आपका लिंक होना चाहिए वो होना चाहिए सीधे कंपनी के बिजनेस पे। तो हमारे जो 10 मिनट हैं वो बच जाते हैं। समझ आई? इसीलिए हम कहते हैं कि जो पहला मतलब एक नज़र आपको डाटा दिखा, 5 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड, इसके बाद तुरंत बढ़ना है कंपनी के बिजनेस पे। रीच बहुत कम होगी, बिल्कुल सही बात है। जगजीत सर ने एक कंपनी दी थी आरपीपीएल, चलो देखें जरा। राजश्री पॉलीपैक, ना 200 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.3 का है। अब एक चीज देखो आप, अभी अभी हम लोगों ने एक चीज देखी। अब ये बताना कि जो ये हम लोग कर रहे हैं ये ठीक है या कि खराब है? जो हम लोग अभी कर रहे हैं ये ठीक है या मतलब कम से कम आप देख रहे हो कि हम लोग थोड़ा सा इंगेज हो रहे हैं इसमें। जो वो चार्ट देखने वाला पार्ट है उससे बढ़िया है ये वाला पार्ट, हाँ या ना? ठीक है। नाउ राजश्री पॉलीपैक किसी ने पूछा था, ठीक है। अब सीधा एक काम करेंगे हम लोग, वो स्टडी का वो तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हम लोग अभी करते थे, ठीक है। मतलब अब हम डेटा पे नहीं जाएंगे, हम सीधा ये डेटा यहां देखेंगे और इस डेटा से हम सीधे कूदेंगे कंपनी के बिजनेस पे, ठीक है। कंपनी का नाम है राजश्री पॉलीपैक। नाउ 200 करोड़ का मार्केट कैप है, इसका मतलब है कंपनी छोटी है। नाउ स्टॉक पी 23 का है और रोस है 11.3 का, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, अभी हम लोगों ने देखा 1000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का था और उसका पी कुछ 50 के आसपास था और उसका रोस था तकरीबन 8 का। तो आप सोचो कि 200 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 11 का, और 1000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था 8 का, और आरओई तो शायद 3% के आसपास था। तो दोनों में से कौन सी कंपनी बेहतर हुई? राशि पॉलीपैक, अभी के अभी, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमको क्या करना है? सीधा सेकंड काम करना है कि सीधा कंपनी की वेबसाइट पे जाना और कुछ नहीं।
ठीक है। अब ये बेसिकली कंपनी है, क्या करती है कंपनी, ये कंपनी बेसिकली प्लास्टिक के जो पैक्स हैं वो बनाने का काम करती है, और B2B बिजनेस होगा कि ये कंपनी ये बनाती है जो कवर करने वाले, जैसे ये दही के पैक्स हैं, ठीक है, या श्रीखंड है, इस तरह के ये, और बेचती है दूसरी कंपनियों को, ठीक है। अब इसके अंदर आप प्रोडक्ट्स में चले जाना और 2 तरह के मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स का डिटेल, ठीक है। क्या करती है, हाई इंपैक्ट पॉलीस्टाइरीन फिल्म्स बनाने का काम करती है, ठीक है, अलग अलग तरीके की। और सेकंड, जो ये पर्टिकुलर मोल्ड्स हैं ये आपको हर जगह दिखते हैं, जब भी आप कभी भी मतलब कुछ भी एडिबल्स यूज़ करते हो, अलग अलग तरह की कुल्फीज, आइसक्रीम्स, ठीक है। ये पैक जो बेसिकली अभी जोमेटो में आप देख, जो फूड पैकिंग जो है वो इस्तेमाल करने के काम आती है, ठीक, ये प्लास्टिक के सारे बनाने का काम करती है। अब इसके साथ में एक ये भी जुड़ा होगा आपका, क्या कहते हैं, एक थ्रेट, वो क्या है कि किसी भी तरह का इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स इसके साथ में आ सकती हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ ये पर्टिकुलर बिजनेस हो गया। अब सीधे तिजोरी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर इसका जो सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। इसके अंदर बताएगा कि किस पर्टिकुलर एरिया से इसको कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है, अगर मिलता है तो। इसी वजह से तिजोरी बहुत बढ़िया है, मतलब पेड सब्सक्रिप्शन लेना है तो पेड भी ले लो आप, वो भी सस्ता है, अच्छा है, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट वाइज जो मिक्सअप है वो क्या है, प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट्स तकरीबन 98% है इसका, और 1% में अदर्स में आता है। देन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो तिजोरी का है। क्यों, ये पर्टिकुलर चीज़ बताता है कि भाई कोई कंपनी अगर MNC है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तकरीबन 15%, और कंपनी का इंडिया के अंदर जो इनका बिजनेस है वो तकरीबन 84% का है, ठीक है। देन लोकेशन वाइज ब्रेकअप सेम वही है, कोई मेजर चेंज नहीं है। अब सीधे आते हैं कंपनी के हम लोग डेटा के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर कॉन्स में क्या दिया हुआ है, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ऑफ ग्रोथ, 6% का सेल्स ऑफ ग्रोथ है कंपनी का, और लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 11% का। तो जो अभी हम लोग देख के आ रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, जिस कंपनी का 1000 करोड़ का मार्केट कैप था और 3% का रिटर्न ऑन इक्विटी, उससे तो बेहतर है ना ये कंपनी, ठीक है। अब सीधे आते हैं कंपनी के सीधे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे। तो कंपनी का टॉप लाइन ध्यान से देखना, कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 95 करोड़, 112, 125, 126, 127। नाउ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वो पर्टिकुलर टाइम था जिस टाइम में कंपनी का सेल्स नहीं हुआ होगा। क्यों, ये कोविड का टाइम था, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो 2013 से कंपनी 2017 तक 3 गुना लगभग ग्रो करी है, ठीक है। और 2017 से अगर आप 2 साल निकाल दो बीच के, तो 90 से तकरीबन 127, 30% का जंप, हाँ लगभग 30% का जंप आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का अप्रॉक्सीमेटली स्टैटिक रहा है 20 करोड़ के आसपास, बल्कि थोड़ा सा घटा ही है। और मार्जिन्स ध्यान से देखिएगा आप, जो आमतौर पर कंपनी के मार्जिन्स 18 से 20% के करीब रहते थे, वो घटकर करीब 14% हुए हैं। इसके अंदर कोविड ने बिल्कुल असर डाला है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन अदर इनकम्स बहुत ज़्यादा नहीं है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 10 करोड़ के आसपास में है, स्टैटिक है, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं। देन शेयर कैपिटल कंपनी की अगर आप देखेंगे तो स्टैटिक है पिछले 3 सालों से। कैश रिजर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी का कैश रिजर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैश फ्लो, कैश रिजर्व ये सब बहुत ज़रूरी होता है, यही किसी भी कंपनी का ब्लड लाइन है, ठीक है। तो कैश रिजर्व कंपनी का लगातार बढ़ा है, 30 करोड़ से बढ़ के करीब 100 करोड़। बोरोइंग्स ध्यान दीजिए, कंपनी की बोरोइंग्स जो है वो एक टाइम में तकरीबन 20 करोड़ के आसपास थी, वो घटी मार्च 2020 में तकरीबन 8 करोड़, और उसके बाद इनको फ्रेश फिर से लोन लेना पड़ा है तकरीबन 17 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के कैश रिजर्व की तुलना में जो कंपनी की बोरोइंग्स है वो तकरीबन मतलब 20% है, ठीक है। आज अगर कंपनी चाहे इमीडिएटली तो इसका अपना पूरा का पूरा जो इसका बोरोइंग्स है वो पूरा उधार चुका सकती है, ठीक है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट तब है जब कंपनी नया कैपेक्स कर रही हो तब, ठीक है। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है और प्रॉफिटेबल है, ये अच्छा है। नेट कैश फ्लो आपको कभी भी नहीं मिलेगा, छोटी कंपनियों के अंदर आपको पॉजिटिव कभी भी नहीं मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। देन रेशियोज़ के अंदर 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कंपनी के, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो आमतौर पर एक टाइम में करीब 27-18% के आसपास में हुआ करता था, वो घट कर 11% के करीब हुआ है, ठीक है। ये एक थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जितना अभी तक हम लोगों ने देखा इसमें पिछली वाली कंपनी की तुलना में ये कंपनी अच्छी है, लेकिन ये जो चार्ट पर आपको अचानक से रनअप दिखाई दिया है, इस रनअप के पीछे एक वजह होती है। वो रनअप के पीछे वजह क्या होती है, कंपनी का टर्न अराउंड होना, ठीक है। और वो टर्न अराउंड आपको कहाँ से दिखाई देगा, वो दिखाई देगा इस पर, ठीक है। इसको देखो, क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का टर्न अराउंड दिख रहा है क्या। नाउ कंपनी का जो केवल 3 क्वार्टर्स के अभी ये सामने इंफॉर्मेशन है, 30 करोड़, 50 करोड़ और 48 करोड़ के करीब। कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तकरीबन 13% के आसपास स्टैटिक है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अप्रॉक्सीमेटली उसी लेवल के आसपास में है, ठीक है। इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, नेट प्रॉफिट के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। इसका मतलब है कि कोई टर्न अराउंड स्टोरी जैसी चीज़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है।
किसी भी तरह का कोई टर्न अराउंड स्टोरी जैसा नहीं है इसके अंदर कि जो आपको दिखे और आप समझो कि यार कंपनी के अंदर कोई एक ना बहुत मेजर चेंजेस आने वाला है, ठीक है। इस वजह से ये पर्टिकुलर कंपनी ठीक है, अच्छी है, छोटी है, 250 मतलब 200 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है, लेकिन वाव फैक्टर नहीं है कंपनी के अंदर कि आपको इसके जो वैल्यूएशंस है या जो कंपनी का डेटा है इसके अंदर आपको कुछ ऐसा दिखे कि मतलब एकदम मज़ा ही आ जाए बिल्कुल, ठीक है। सो ठीक ठाक है, बट बहुत ज़्यादा एक्साइट करने वाली कंपनी नहीं है, ओके। देन और किसी के पास में कुछ है? दीप सर ने एक कही है श्याम सेंचुरी फेरस। देखो जो डेटा दे रहे हैं ना उस डेटा में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ पड़ी हुई है, श्याम सेंचुरी फेरस। अब देखो अभी तक हम लोगों ने इतना सब, रशिया आर्मी इंटर्ड इन यूक्रेन, वॉर हैज़ नॉट स्टार्टेड बट ऑल न्यूज़ चैनल्स आर एक्सपेक्टिंग वॉर, बाय द वे ओनली इंडियन, ओके। अब आप देखो अभी तक इतना दिखाया था हमने, पाई ग्राफ जो दिखाया वो तिजोरी है, ठीक है, अभी इतना दिखाया था। अब हम थोड़ा सा इसको और छोटा कर दें, मतलब कि और क्रक्स में लेके जाएं कि जहां आपको मतलब मिनट के अंदर पता चल जाए कि ये कंपनी पढ़ने लायक है या नहीं। मनीषा मैम का कहना है अलैंकिट ने प्रमोटर्स ने होल्डिंग कम की है बट फिर भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको और थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। देखो जो हम करते हैं वो हम बताते हैं आपको कि मतलब उससे आपको पता चल जाता है एट ए ग्लांस कि कंपनी पढ़ने लायक है या नहीं। श्याम सेंचुरी फेरस में आई, क्लियर है कि मतलब किस बिजनेस के अंदर है, मार्केट कैप 400 करोड़ का है, ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17 का है। ये देखो ये दिखा डाटा, 3 कंपनियां अभी तक हम लोगों ने स्टडी की थी, इन तीनों में से सबसे बढ़िया है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हालांकि ये एक बार का है, लेकिन कम से कम एक का आरओई 3% था, दूसरे का आरओई 17% है, अगर दोनों कोई मेजर चेंजेस नहीं आए। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो 15, 7, 12, 15, 13, 1, 10, 27। देन कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। ये क्या है? ये कंपनी ये देखने लायक कंपनी है। ये इसी जगह से, यहीं इस जगह से थोड़ा सा मतलब जो वो है कि नेगेटिव वाले पार्ट में उधर जा रही है, ठीक है, कि सिस्टमैटिक तरीके से ग्रोथ नहीं है, ठीक ना। अब इसके बाद में कंपनी की बैलेंस शीट, बोरोइंग्स कंपनी ने कम की हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर। जब भी कभी भी आपको बोरोइंग्स अगर कंपनी की कम दिखे तो इसका मतलब है कि वो कंपनी री रेटिंग का कैंडिडेट है, कंपनी अपना लोन कम कर रही है। अगर लोन कम करेगी तो लोन पर जो इंटरेस्ट चुका रही है वो कम होगा, तो इंटरेस्ट कहां जाएगा? इंटरेस्ट जाएगा कंपनी की बैलेंस शीट में, कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में। अगर कंपनी इंटरेस्ट अपना अपने पास रखेगी, हाँ कंपनी अगर इंटरेस्ट अपना अपने पास रखेगी तो बैलेंस शीट हल्की होगी, कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा होगा। लेकिन टॉप लाइन की हालत दिखी ना यहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, कंपनी अपना धंधा बढ़ाना ही चाहिए कंपनी को। अगर कंपनी अपना धंधा नहीं बढ़ा रही है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो फिर भी देखते हैं, तो वो पहले इसी जगह से कंपनी हमारे लिए तो भाई नो हो गई है, ठीक है। बट फिर भी देखते हैं, बोरोइंग्स कंपनी की कम हो रही है, ये एक अच्छी खबर है, और कंपनी का कैश रिजर्व लगातार बढ़ रहा है, ये भी एक अच्छी खबर है। बट इन सब के साथ में कंपनी का कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव रहा है 2017 में भी और 2018 में भी, 2020 में भी, ठीक है। तो 2020 अगर कोविड भी मान लो तो भी इशू है। और कंपनी का नेट कैश फ्लो तो खैर इतनी छोटी कंपनी के अंदर नेट कैश फ्लो तो आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो, कभी 4%, कभी 14%, कभी 13%, कभी 0, कभी 16%, कोई मतलब ही नहीं है कंपनी उठाने का, एकदम खत्म है भाई, ठीक है। हाथ नहीं, ये कंपनीज नहीं है जिनको हाथ लगाना चाहिए आपको, ये बैलेंस शीट नहीं है जिसको हाथ लगाना चाहिए, ये डेटा नहीं है कंपनी का जिसमें आपको हाथ लगाना चाहिए। अब कोई आदमी ऐसा बताओ कि मतलब कि अगर कंपनी अच्छी नहीं मिली तो मतलब कंपनी अच्छी होनी चाहिए। देखो ऐसा नहीं है, धनलक्ष्मी, रोटो स्पिनर, ये बताओ कि आपने कंपनी पढ़ी है थोड़ी बहुत, उसका डेटा बढ़िया है, तब तो हम उसको उठाएं। नहीं तो आप देखो अभी तक 3 कंपनी पढ़ी हैं, 3 की तीनों कचरा है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। सामने दिखा ना। और जब कंपनी, अभी तो ये एट ए ग्लांस था कि भाई कि एट ए ग्लांस में तो कंपनी अच्छी लगे कम से कम, कि सामने देखने में अच्छी लगे तब। और एक बात आपको बताते हैं इसको, अमी ऑर्गेनिक्स एट ए ग्लांस, ओके चलो देखते हैं। एक चीज हमेशा समझना, कंपनी को बाय करने के पीछे मत भागना, खूब मौके मिलेंगे मार्केट में पढ़ने के कंपनी को। हाँ अरे किसी ने ये बहुत बढ़िया लिखा है, चलो अमी ऑर्गेनिक्स को एट ए ग्लांस देखते हैं, उसके बाद अगर हम भूल जाएं। कुमार राजपूत, सही कंपनी दे रहा हूं लेकिन आप ले नहीं रहे। फ्रेंड्स एक बार जरा, लक्षिता मैम ये तो कंपनी हम लोग देख चुके ना, एक मिनट, कैम्प्लास तो हम लोग शायद देख, एक मिनट रुकिए जरा, कैमक्रक्स है, एक मिनट,
कैमफैब है, कैमप्लास्ट, सिग्निटी, नहीं देखा है मैम, ओके ओके नहीं देखा है, देख लेते हैं अभी एक बार। अमी ऑर्गेनिक्स देख लें, ठीक है चलो अमी ऑर्गेनिक्स। नाउ 3,000 करोड़ का मार्केट कैप, ये थोड़ा ठीक है, ये कंपनी थोड़ी सी स्टैब्लिश है भाई साहब। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38 का, चलो ठीक है। वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है, 60 के करीब पी पर है, और चार्ट पैटर्न देखना कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड के अंदर है। नाउ प्रॉज में है कंपनी हैज रिड्यूस डेट, दैट इज गुड थिंग। ऑलमोस्ट डेट फ्री है, दैट इज गुड थिंग। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का अच्छा है, तकरीबन 34% का। और देखना कॉन्स के अंदर क्या है कि रिपोर्टेड प्रॉफिट कंपनी का लगातार है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। हमको नहीं चाहिए डिविडेंड कंपनी से, ठीक है। कंपनी बस केवल प्रॉफिट कमाती रहे और प्रॉफिट री इन्वेस्ट करती रहे अपने धंधे में, हमको डिविडेंड नहीं चाहिए, ठीक है। अब सीधे चले आते हैं कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे, ठीक है। टॉप लाइन कंपनी का ध्यान से देखना, 160 करोड़, 190, 240, 240, 341, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट है जो मतलब पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का कि टॉप लाइन कंपनी की लगातार बढ़ रही है, वो भी स्टैटिक तरीके से। ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 23, 31, 42, 42, 80, दैट इज गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है कॉन्टिन्यूसली, देखो आप सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ रहा है। देन मार्जिन ध्यान से देखो आप, 14%, 16%, 18%, 17%, 24%, भाई साहब बहुत सही चीज है ये, मतलब ये है कंपनी का डाटा। 3 पॉइंट्स पॉजिटिव में, समझ आ रहा है ना। अदर इनकम्स बहुत ज्यादा नहीं है। कंपनी का जो इंटरेस्ट है कॉस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, 6 करोड़ इंटरेस्ट कॉस्ट है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का 80 करोड़, उसमें 6 करोड़ अगर इंटरेस्ट में जा रहा है, कोई समस्या नहीं है कंपनी की, ठीक है। देन नेट प्रॉफिट कंपनी का ध्यान से देखना, 12 करोड़ से बढ़ के 54 करोड़, पिछले 4 सालों के अंदर 12 करोड़ से बढ़ के 54 करोड़, तो 12 तियां 54 है ना, 3 गुना हुआ है, ठीक है। लगभग 5 गुना हो गया है कंपनी का प्रॉफिट, ठीक। नेट प्रॉफिट, डिविडेंड पे आउट 0 है, ये अच्छी खबर है। कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए कभी भी, कंपनी अपना पैसा री इन्वेस्ट करती रहे बस, ठीक है। नाउ अब शेयर कैपिटल कंपनी का ध्यान से देखना, ये बेसिकली लेटेस्ट आईपीओ आया था जिस वजह से कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ी थी, ठीक। देन कंपनी का कैश रिजर्व ध्यान से देखो आप, मतलब कितनी बढ़िया चीज है। आप देखो एक चीज हम आपको बताते हैं, हम कहते हैं कि कंपनीज हमेशा सिस्टमैटिक तरीके से बढ़नी चाहिए, उसका कोई भी डेटा है वो सिस्टमैटिक तरीके से बढ़े। कंपनी का कैश रिजर्व देखो, 40 करोड़, 56 करोड़, 72, 101, 135, 445, सिस्टमैटिक तरीके से कंपनी का कैश रिजर्व बढ़ रहा है। बोरोइंग 27 करोड़, 44, 54, 60, 137, 11। यहां पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर जगह थी जहां पर कंपनी आईपीओ लेके आई थी, उस आईपीओ में कंपनी ने अपना जो बोरोइंग था 140 करोड़, उसको घटा के 11 करोड़ किया है। ये खबर है क्या कि जब कोई कंपनी अपना कैश, मतलब कंपनी जब अपना लोन कम करती है भैया, वो री रेटिंग का कैंडिडेट होता है, ठीक है ना। अगर बाकी सब कुछ अच्छा है कंपनी में, तो वो कंपनी अगर अपना लोन कम कर रही है तो वो कंपनी री रेटिंग का कैंडिडेट है, रॉकेट वाली कंपनी है, उसको बाकी और चीजें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद कंपनी का फिक्स्ड एसेट ध्यान से देखना आप, 32 करोड़, 80 करोड़, 85 करोड़, 186 करोड़, 194 करोड़। नाउ फिक्स्ड एसेट इंपॉर्टेंट क्यों है, लगातार फिक्स्ड एसेट का बढ़ते रहना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए क्योंकि पहली फैक्ट्री जब कंपनी ने डाली तो कंपनी ने 100 करोड़ का धंधा किया, अगर कंपनी अगली फैक्ट्री डाल रही है तो 100 करोड़ का धंधा और होगा, अगली फैक्ट्री डाल रही है तो 100 करोड़ का धंधा और होगा। तो फिक्स्ड एसेट को कंपनी का जो रिटर्न निकल रहा है, उस रिटर्न के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तब आपको यह चीज समझ में आएगी, ठीक है। नाउ देन ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ इस चीज को ध्यान से देखो आप, कंपनी 3,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी हुई है और कॉन्टिन्यूअसली कंपनी ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट किया है, ठीक है। ये एक अच्छी चीज है। नेट कैश फ्लो नहीं मिलेगा। देखो एक चीज बहुत ध्यान से समझना, कोई भी कंपनी फ्री कैश फ्लो जो जनरेट करती है वो बहुत रेयर केस में आपको मिलेगी कि रेगुलर फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती रहे, कहीं ना कहीं पैसा उनका इधर उधर थोड़ा बहुत लग जाएगा, ठीक है। अब फाइनेंस एक्टिविटीज के बाद आई गेस अगर हम गलत नहीं है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव में आएगा कंपनी का पैसा, यस। नेगेटिव एक्टिव मतलब कंपनी का ये नेगेटिव के अंदर जा रहा है। इन्होंने थोड़ा बहुत अपना फिक्स्ड एसेट परचेज किया है जिसकी वजह से इनका पैसा गया है, और उसके बाद फाइनेंस में 1 मिनट नेगेटिव में जाना चाहिए कंपनी का, ओके। प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग एंड रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, अच्छा यहाँ पर इसमें कोई भी वो नहीं है, चेंजेस नहीं है, ठीक है। और बल्कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इनको 72 करोड़ रुपए मिला है, ओके ठीक है। देन रेशियोज के अंदर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ध्यान से देखना, आमतौर पर एक टाइम में जो तकरीबन 40% के करीब था, वो जो कोविड आया उसमें 34% और 27% गिरा, और वो अगेन रिकवर हुआ है ना। 27% से 33% अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मान रहे हो तो वो 6 का मतलब है 6 चौक 24, 6 पंचे 30, करीब करीब 6 से 7% का रन है। 20% का जंप है, ठीक, आरओसी के अंदर।
वर्किंग डेज कैपिटल कॉन्टिन्यूसली बढ़े हैं ना, ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए, जहां पर 64 दिन से बढ़कर ये तकरीबन 119 दिन हुए हैं, जो कि डबल है पिछले 4 दिनों के अंदर। ये एक थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, बिल्कुल जरा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक। देन कैश कन्वर्जन साइकिल ये भी बढ़ा है, इसका मतलब है कि कंपनी का जो पैसा है वो मार्केट के अंदर थोड़ा सा फंस रहा है। जो कंपनी जब पैसा डाल रही है तो वो पैसा मार्केट के अंदर थोड़ा सा फंस रहा है, उसको उतनी जल्दी रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, कंपनी का पैसा इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल रहा है। सेकंड है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है प्रमोटर्स के पास में कम है, 41% कम होता है, ठीक है। एफआईआईज अपनी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी घटाई है, डीआईएस ने भी पोजीशन घटाई है, बस इतना। अब अगर हम ये पर्टिकुलर इस डेटा के आधार पर इस कंपनी को डालें तो ये कंपनी मतलब मस्ट स्टडी है, इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? ये जो पर्टिकुलर पार्ट है कंपनी का, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और कंपनी का बैलेंस शीट और उसके साथ में कंपनी का कैश फ्लो, ठीक है, ये तीनों पॉजिटिव हैं। रेशियोज थोड़े से नेगेटिव हैं वर्किंग कैपिटल डेज और कैश कन्वर्जन साइकिल की वजह से, बाकी रोस बहुत स्ट्रांग है कंपनी का। तो ये पर्टिकुलर पार्ट आपको रखना चाहिए, ये कंपनी मस्ट स्टडी है, इस कंपनी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको जैसे कुछ पढ़ना है तो आपको पढ़ना चाहिए अमी ऑर्गेनिक्स, बिल्कुल पढ़नी चाहिए कंपनी, ओके। लक्षिता मैम ने एक कंपनी बोली थी केमप्लास्ट, वो देख लेते हैं। और ये कंपनी हम लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, एक मिनट। अमी ऑर्गेनिक्स नहीं पढ़ी है भाई, इस कंपनी को लिख के रख लेते हैं हम लोग। अब आप देखो 3 कंपनियां हम लोगों ने अभी तक देखी, 3 कंपनियों में से एक कंपनी मिली अमी ऑर्गेनिक्स, ठीक है। और आपको एक बात बताते हैं, इस तरह के फंडामेंटल्स वाली कंपनी, अगर आप इस कंपनी में और कुछ भी नहीं पढ़ते हो, हम आपको अभी बता दे रहे हैं यहीं, अगर आप इस तरह की कंपनी में और कुछ भी नहीं पढ़ते हो और केवल इतने फंडामेंटल्स के आधार पर अगर चार्ट्स कंपनी का बढ़िया है और आप बाय कर लोगे ना, तो ये कंपनी, ये जान लो आपकी कम से कम 60 से 70% का रिटर्न निकाल देगी। अगर चार्ट और ये चार्ट में ट्रेंड और वॉल्यूम आ गया नीचे, तो वो इतने के ही आधार पे कंपनी 60-70% निकाल देगी एकदम। केमप्लास सनमार, ओके मैम, देखते हैं इसको। तो इसमें देखो कितना मजा आ रहा है, देखो एक, अब ये बताओ ये करने मजा आ रहा है कि नहीं अभी इस वाले काम में, बजाय उसके चार्ट देखने के। यहां थोड़ा सा बिजनेस, और अभी हम लोग तो जब सारी कंपनियों के सारे बिजनेस के अंदर भी घुस नहीं रहे हैं, ठीक है। नहीं तो जब थोड़ा सा बिजनेस के अंदर जाते हैं तो देखो मन एकदम बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो गया उससे, कि भाई कहां कौन हमला कर रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है। इसी वजह से ये पर्टिकुलर पार्ट ना बहुत जबरदस्त है, मतलब फंडामेंटल्स पढ़ना, कंपनी का बिजनेस पढ़ना। आप देखो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उधर क्या हो रहा था या मार्केट कितना गिर गया है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा, लक्षिता मैम ने इसके साथ में एक इन्फॉर्मेशन और दी है कि केपेक्स लाइंड अप है इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, केमप्लास्ट के अंदर। ना ध्यान से देखना, 7,500 करोड़, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट स्टैटिक है, ठीक है। मतलब कंपनी मिड कैप के अंदर है। 5,000 करोड़ से ऊपर है तो कंपनी स्मॉल कैप के अंदर है, 5,000 करोड़ के नीचे 5,000 से 20,000 करोड़ है तो कंपनी मिड कैप के अंदर है, ठीक है। स्टॉक पी कंपनी का 17, यानी थोड़ा सस्ता है। वो लोग जो पी के मतलब वो हैं, अरे अमी का लॉन्ग टर्म चार्ट डाउन नहीं है अतुल सर, अमी अभी अभी आई है मार्केट के अंदर, ठीक है। वो मेरे ख्याल में शायद 2-3 महीने ही हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। 7,500 करोड़ का मार्केट कैप, यानी मिड कैप में आ गई। स्मॉल कैप से जंप करके अगर मिड कैप में आई है तो बढ़िया है, ठीक है। देन स्टॉक का पी 17 है, तो पी के जितने मरीज हैं वो कहते हैं कि बढ़िया है। सर आप कहीं भी अपना ऑडिशन देंगे तो शर्तिया अव्वल आएंगे। थैंक यू वेरी मच संजीव सर, ठीक है। रोस 40 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21 का है। अब एक चीज देखो, आप देखो, अच्छा कौन कौन सी हम साइट देख रहे हैं ब्रदर, इसके क्या कहते हैं, स्क्रीनर्स के अलावा तिजोरी है, तिजोरी के अलावा मोजो है, लेकिन मोजो अभी तक हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करें, मोजो तो कभी गए ही नहीं। अच्छा, डी बॉटल नेकिंग के लिए बहुत बढ़िया है। अब आप एक चीज देखो कि अभी तक हम लोगों ने 4 कंपनी देखी, 4 कंपनी में से शुरुआत की 2 कंपनी कचरा थी, वो तो बदल गया, बाद की 2 कंपनी अच्छी हैं। तो यानी आपको ये पता चल गया कि भैया वो 2 कंपनी शुरुआत वाली थी, वो दोनों कचरा थी, उनसे एकदम दूर रहना है, ये कंपनी अच्छी है। अगर कुछ पढ़ना है तो ये कंपनी पढ़ो। अभी समझ आया? आप सोचो कि जब इस तरह की आप स्टडी करते हो तो उसके बाद आप, यार कोई आके पूछ लेता है यार सुजलॉन बता दो, आइडिया बता दो, तो आपके दिमाग पे क्या होता, मतलब आपके दिल पे क्या बीतती है, आप सोचो, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये काम ना बहुत मजेदार है, ठीक है, ये बहुत मजेदार काम है। ओके, चलिए देखें जरा कंपनी बेसिकली बनाती क्या है। अगर सीधे सीधे इनके प्रोडक्ट्स कहीं पर हैं, स्पेशलिटी पेस्ट पीवीसी रेजिन बनाती है कंपनी, कस्टमर मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फाइटो केमिकल्स बनाती है। क्या होते हैं फाइटो केमिकल्स?
क्लोरोकेमिकल्स बनाती है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाती है। अब हम लोग को जैसे ये आपने देखा, तो इसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि बेसिकली ये रेजिन्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये बड़ी मजेदार चीज़ होगी, इसके बारे में पढ़ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे बहुत सारी यहाँ लेडीज़ बैठी हुई हैं तो वो बताएंगी आपको कि जब वो पार्लर्स में जाती हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो जितनी भी मैम्स बैठी हैं वो जानेंगी इस चीज़ को। जो सेकंड स्टेप होना चाहिए आपका कि जैसे आपने कैम्प्लास देखा यहाँ पे, इसके बाद सीधे कंपनी के बिजनेस के ऊपर आ जाओ। तो बिजनेस के इसमें लगेगा टाइम, ये हम अभी यहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक, बट कायदे से आपका होना चाहिए कि आप सीधे बिजनेस के ऊपर आओ। अब बिजनेस के बजाय हम लोग सीधे इसका डेटा देखते हैं और नीचे आते हैं। ठीक है, अब कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न एक बार देखते हैं जरा। तो कंपनी बेसिकली अगस्त के अंदर आई थी, आईपीओ आया था इसका, उसके बाद वहाँ से कंपनी लगातार गिरना शुरू हो गई है। ठीक है, चलो चार्ट पैटर्न कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कंपनी का डेटा। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट 12 करोड़ और अचानक से 4000 करोड़। मतलब ये क्या हुआ है कंपनी में, 12000 करोड़ से कंपनी भागी है 4000 करोड़ पे। तो मतलब 12 दूना 4000 करोड़ है ना, तो लगभग 2 गुने का जंप, 3 गुने का जंप है। ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा, टॉप लाइन के अंदर कंपनी की धीरे 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 ग्रोथ होनी चाहिए। कभी भी ये अचानक से जो 2 गुना 3 गुना ग्रोथ होता है ना, ये बड़ा गड़बड़ होता है। ठीक है, बट ठीक, फिर भी ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ रहा है तो अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कंपनी के देखो जरा, अचानक से 250 करोड़ से बढ़ के 1000 करोड़, मतलब 4 गुना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है एक साल के अंदर। ठीक है, देन कंपनी की अदर इनकम्स कोई मतलब नहीं है, 150 करोड़ ही है कंपनी की अदर इनकम्स। ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी की, ओ यहां पर थोड़ा सा इशू आया है। कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट 100 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 433 करोड़ हुई है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास में लोन आया है तगड़ा। ठीक है ना, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव खबर है। क्यों, पहले 100 करोड़ दे रहा था, उसके बाद अभी 400 करोड़ कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है। यहां से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। चलो आगे देखते हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 100 करोड़ आमतौर पर हुआ करता था, वो 410 करोड़ है ना। 410 करोड़ में से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो तकरीबन 150 करोड़ है, यानी कंपनी का ये जो अदर इनकम है ये पूरी निकल गई, तो अप्रॉक्सीमेटली 350 करोड़ के करीब कंपनी के पास में नेट प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं बैलेंस शीट कंपनी की। ये कंपनी का शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल उसके बाद में कंपनी का कैश रिजर्व ना, बड़ा दिक्कत है। 1700 करोड़ 1800 करोड़ उसके बाद नेगेटिव में गया है शेयर कैपिटल। शायद ये बेसिकली इसकी वजह से हुआ है, कोविड की वजह से हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके लिए कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा बहुत कायदे से। ठीक है, डिटेल मिलेगा वहाँ तभी पता चलेगा। कंपनी की बोरोइंग्स ध्यान से देखिएगा, आमतौर पर जो 82 करोड़ के करीब थी वो अचानक 1000 करोड़ के करीब हो गई कंपनी की बोरोइंग, और यहाँ चूंकि करीब करीब 8-9 गुने का करीब फर्क पड़ा है, और इसी वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो अचानक से, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो अचानक से बढ़ गई है। ठीक, देन कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 100 करोड़ से बढ़कर करीब 10 गुना हो गया है। देन कंपनी का रिटर्न जो है नेट कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में अचानक से जंप आया है 6% से बढ़कर 40%, और कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव में है, -16 से -208। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लैपटॉप कौन सा लिया है, लैपटॉप बता डेल का लिया हुआ है, ये i7 है। बेसिकली मेन चीज़ था हमारा उसकी स्पीड से मतलब था हमको, तो i7 था 11 जनरेशन, SSD है और ग्राफिक कार्ड है 2 GB का। मेन चीज़ था कि वो मतलब लाइव सेशन सपोर्ट कर दे बस। ठीक है, ओके। सो इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जो ये इन्फॉर्मेशन आपको डेटा में मिल रही है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर्स के पास में ज़्यादा है, 54% के करीब प्रमोटर्स के पास में है, FIIs 7.5% के करीब है, DIIs के पास तकरीबन 30% है, और पब्लिक के पास में सिर्फ 9% है। अब इंफॉर्मेशन समझिए, इस जो ये डेटा है इस पर्टिकुलर कंपनी का, ये डेटा जो अभी हम लोग इससे पहले डेटा देखे हैं अमी ऑर्गेनिक्स का, जितना स्मूथ डेटा अमी ऑर्गेनिक्स का था कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टॉप लाइन बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, बॉटम लाइन बढ़ रहा है, उतना स्मूथ डेटा इसका नहीं है। इसके अंदर जंप्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको कंपनी के बिजनेस पे उतरना पड़ेगा, एक दूसरा कंपनी का एनुअल रिपोर्ट ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग इस कंपनी के बारे में कोई स्पेसिफिक डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, वरना इसका जो डेटा है पर्टिकुलर, ये डेटा इतना क्लियर नहीं है कि इस डेटा के आधार पर हम लोग यहीं अभी कोई फैसला कर पाए। हाँ, अवॉइड करने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि टॉप लाइन अचानक से बढ़ी है, बट थोड़ा सा एक कंसर्न है कि कंपनी के अंदर लोन अचानक से बढ़ गया। ये थोड़ा सा हमारे लिए मतलब क्या कहते हैं, जो एक्सेप्ट करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, दिस कंपनी वॉज डीलिस्टेड अर्लियर, वाइप्ड आउट इन्वेस्टर्स मनी। क्या बात है, के लिखित सर ने बिल्कुल मतलब इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए जरा कितनी मजेदार कि ये कंपनी पहले डीलिस्ट हो गई थी और लेके चली गई इन्वेस्टर्स का पैसा, उसके बाद दोबारा लिस्ट हुई है। एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। प्रतीक सर बिल्कुल सही बात कही आपने। ठीक है,
ओके फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली एक छोटा सा सेशन था ब्रदर इस तरह का। लोन फॉर के हूं मैं भी हंसी, ये है पर्टिकुलर जेपी पावर। किसी ने पूछा ना जेपी पावर, ये जी 450 करोड़, लगभग 4600 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 का है। आप सोचो, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 का है, इसका मतलब क्या है? दूसरों का समय बर्बाद करने आ जाते हैं कुछ लोग। नहीं नहीं अतुल सर, ऐसा नहीं। देखो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इससे होता क्या है, जब आप बार बार कचरा को ना कहते हो, जब आप हर बार कचरा कंपनी को ना कहते हो, तो आपका जो मतलब जो कन्विक्शन है ना, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको कचरा दिखा, फिर भगवान भी उतर आते हैं, आप कहते हो भैया नहीं खरीदेंगे, मतलब नहीं खरीदेंगे। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है। आप सिंपल देखो, अभी हम लोग जिन कंपनियों का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे हैं उनका कितना था? 12%, 13% का। नाउ इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 3% का। ठीक है, अब सिंपल सा कॉन्स देखो, कंपनी के कॉन्स क्या क्या हैं। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मेरी जेब में है आज की डेट में 10 रुपए और उधार है मेरे ऊपर 30 रुपए का, कि मैं अगर चाहूं आज की डेट में अपना उधार चुकाना तो मैं पूरा उधार अपने कैश से नहीं चुका पाऊंगा। यह होता है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो आपकी जेब में अगर 10 रुपए हो और आपके ऊपर उधार 30 रुपए का हो, तो सोचो आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो। ठीक। सेकंड है, कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -4.30% पास्ट 5 ईयर्स। प्रमोटर होल्डिंग लो है भैया 26% की। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लो है। प्रमोटर्स ने अपना 87% हिस्सा प्लेज कर दिया है। अर्निंग्स जो है कंपनी की वो अदर इनकम से आ रही है। अगर अदर इनकम से ना आए तो कंपनी अपनी अर्निंग ही नहीं है कंपनी के पास। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कंपनी की 3 सालों में 3.5% घटाई है। महाराज ये बताओ कि अब और क्या चाह रहे हो? इतने सारे नेगेटिव सिग्नल मिल गए हैं, अब क्या मतलब? ये कंपनी को मतलब बिना आप मल्टीबैगर किए मानोगे नहीं, आप ही टर्न अराउंड करोगे इस कंपनी को बाय करके। मतलब मुकेश अंबानी हो कि आपका कितना खरीदोगे बताओ? चलो आप पूछे कि जेपी पावर कितना खरीदोगे। देखो एक चीज तो तय है कि 100 करोड़ का पोर्टफोलियो तो आपका नहीं होगा, क्योंकि 100 करोड़ का पोर्टफोलियो होता तो आप यूट्यूब पे नहीं होते। तो पोर्टफोलियो आपका 1 करोड़ के अंदर होगा। 1 करोड़ के अंदर होगा। एक शेयर के अंदर आप 5% से ज्यादा नहीं लगाओगे। हम कहते हैं अगर आप 10% भी लगा दिए तो आप 10 लाख रुपए लगाओगे। महाराज आपके 10 लाख लगाने से इसमें कुछ नहीं होने वाला है। उसकी वजह क्या है? कंपनी का, चलो लोन देखते हैं कंपनी के अंदर कितना है। बोरोइंग 5000 करोड़ का लोन है कंपनी के ऊपर। 10 लाख से क्या होगा? टर्न अराउंड नहीं होगा कंपनी का। 5000 करोड़ रुपए लेके आओ, उसमें लगाओ, तब तो कुछ होगा। ठीक है, कि मतलब लिखा क्या है कि कूद के ही मानोगे छत से। भाई साहब ये सामने दिखा रहे हैं हम, इसको देखो। और अगर कुछ नहीं कर सकते हो ना फ्रेंड्स, आप में से वो लोग देखो, आप में से वो लोग जो कंपनीज पढ़ना नहीं जानते हो, अगर और कुछ नहीं कर सकते ना, तो केवल स्क्रीनर पे खोला करो और देखो कि अगर कंपनी के कॉन्स ज्यादा हैं, कॉन का मतलब होता है बुराई और प्रॉस का मतलब है अच्छाई, अगर ये लाल वाले पॉइंट ज्यादा है ग्रीन वाले से, तो भी कंपनी बाय मत करो। इतना तो कर सकते हो कि ये भी नहीं कर सकते। लाल वाले हैं कंपनी के 7 और ग्रीन वाले हैं 3। ठीक है, बस। तो अब नहीं उठाना है। और अगर आप टर्न अराउंड करना चाहते हो तब तो अलग ही बात है, बिल्कुल कंपनी का टर्न अराउंड करना है। ठीक है, ये सेशन में मजा है यार, क्योंकि जितनी देर ये चल रहा था ना उतनी देर में हम ये मार्केट का बवाल बिल्कुल भूले हुए थे। ओके पारस जैन सर, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। अमी को हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और मजेदार दिखाएं। एक चीज और मजेदार दिखाते हैं, ठीक है ना? देखो फंडामेंटल, मतलब इसमें बहुत मजा आता है ये करने में। इसमें बहुत मजा आता है। इनको देखो, एक दिखाते हैं। इसको देखो, ये अदानी ग्रीन का डाटा है। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। स्टॉक का पी पता है कितना है? 750 का। $750 का पी है। आप सोचो मतलब कि कंपनी कितनी महंगी है।
अब इसमें भी मज़ेदार चीज़ क्या है, इसका हमको अर्निंग पर शेयर कहीं मिल जाए तो अभी देखो मज़ा आएगा। ईपीएस है ना, ये देखो ईपीएस है कंपनी का, ये देखो कंपनी का ईपीएस, 3 रुपए का अर्निंग पर शेयर है कंपनी का। 3 रुपए का अर्निंग पर शेयर का मतलब समझे? 3 रुपए का अर्निंग पर शेयर, 2,000 रुपए की कंपनी है और 3 रुपए अर्निंग पर शेयर है कंपनी का। देखो अर्निंग पर शेयर होने का मतलब क्या है, इस बात को समझो। अगर आज की डेट में आप एक शेयर खरीद लो अदानी ग्रीन का, ठीक है, और कंपनी का रेट 2,000 रुपए चल रहा है, अगर कोई आदमी इसमें स्पेकुलेशन ना करे, ठीक है, कंपनी के वैल्यूएशन पर अगर कंपनी खरीदे, तो 3 रुपए अर्निंग पर शेयर होने का मतलब है कि आज कंपनी का रेट 2,000 रुपए है, 1 साल के बाद कंपनी का रेट 2,003 रुपए होना चाहिए बस। तीस पैसा नहीं है, 3 रुपए हमको लग रहा है। अरे वो क्वार्टरली था भाई, ईयरली की बात कर रहे हैं, ईयरली 3 रुपए, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि मतलब जब तक पैसा आ रहा है ना उधर से मॉरिशस से, तब तक होता रहेगा, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता इस कंपनी का। सुचिता दलाल मैम और वो क्या कहते हैं सीएनबीसी आवाज़ भी कोशिश किया था, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया इसका, ठीक है। और जो मतलब कोई आएगा पूछेगा तो वो देखेगा भी नहीं रिटेलर इसको। ये ये, ये मज़ेदार चीज़ है देखने वाली, ठीक है। ओके।